नमस्कार, स्वागत है आपका एनजी न्यूज़ में। मैं आपके साथ टीना गौतम। बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत लगाकर एक पुल तैयार किया गया, जिसे बनाने में तकरीबन 8 साल लगे, लेकिन 29 दिनों में ही वो पुल ढह गया, जिसे लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, 8 सालों में बनाया हुआ पुल 29 दिनों में ढह गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? बिहार के कुशासन बाबू नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में डीएनए मैच नहीं होता। आज इनका डीएनए भी मैच हो गया और इनका ब्लड ग्रुप भी। ये वो लोग हैं जो कहा करते थे हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने इन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार दी और वो तीनों इंजन बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर वो खुद नीतीश कुमार हो। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कोरोना के अंदर भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से सैनिटाइजर के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। बिहार के अंदर लीची खाने के कारण ये कहते हैं कि बच्चे मर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आखिर इतना बिहारियों को लेकर इतना जुल्म क्यों? और आपको बता दूं, बिहार के अपने आप को रहनुमा बताने वाले मनोज तिवारी जी, रिंकिया के पापा, वो भी चुप बैठ जाते हैं। और आप देखिए कि मनोज तिवारी जी जो अपने आप को बिहार के बताते हैं, शर्म आती है मनोज तिवारी जी मुझे आपके ऊपर कि आप अपने आप को बिहारियों का, बिहार का, पूर्वांचल का नेता बताते हैं और जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो आप सरकार के खिलाफ एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। क्यों आपके हाथ कब कपाते हैं? 29 दिन में आपका पुल ढह जाता है, क्योंकि ये लोग तो ऐसे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अवसर ढूंढिए, अवसर ढूंढिए, तो इन्होंने कोरोना में भी अवसर ढूंढ लिया। कोरोना में अवसर ढूंढा इन्होंने, मास्क पे पैसे बचाते हैं, सैनिटाइजर पे टैक्स लगाते हैं, पीपी किट में घोटाला करते हैं। इनके तमाम मंत्री, तमाम नेता एक से बढ़कर एक झूठे, जुमलेबाज और बहरूपियां हैं। मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर नीतीश सरकार, रामविलास पासवान जी को ले लीजिए। रामविलास पासवान जी जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, दलितों के नाम पे पूरे परिवार को अपने सांसद बना देते हैं। क्या रामविलास पासवान जी, आपके और आपके बेटे चिराग पासवान के अलावा पूरे बिहार के अंदर कोई दलित का बेटा नहीं है? या सारे दलित मर गए हैं? सिर्फ आप ही एकमात्र दलित जिंदा हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बलि पे, किसी को भी सूली पे चढ़ा चुके हैं। सर, जो सारी बातें आपने मुझे बताई हैं, क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या वो पटना, क्या बिहार को वो संभाल पा रहे हैं सही तरीके से? पूरा बिहार पुल के कारण अब तक वहां पर डैम नहीं बनाया गया, जिसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ के अंदर कई लाखों परिवार बेघर हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप और मौन रहते हैं। सत्ता के लोभ और लालच में इन्होंने बिहारियों को जो इस्तेमाल किया है, जब बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तब ये चुप रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सरकार सिर्फ वोटों से प्यार करना जानती है, सिर्फ कुर्सी से प्यार करना जानती है। न इन्हें बिहार से मतलब है, न इन्हें उत्तर प्रदेश से मतलब है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती घटनाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता क्राइम, उसको लेकर भी चुप और मौन है भारतीय जनता पार्टी। जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां तमाम जगह लोगों के साथ में, देश की जनता के साथ में शोषण हो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के गुना से आपने देखा होगा जिस तरीके से किसान के पूरे परिवार को पुलिस जिस तरीके से बर्बरता से मारती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इस तरीके की तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं और ये बहुत ही गलत घटना है। इस तरीके की घटना पे तुरंत की तुरंत भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। पर ये एक्शन लेगी तो लेगी कहां से? क्योंकि कर्म करने वाले, सारे कुकांड करने वाले इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, इन्हीं की पार्टी के एमएलए हैं। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसी तरीके से आरजेडी नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब नीतीश कुमार इस सवाल पर चुप्पी साध लेंगे। वो इसका कोई बयान नहीं देंगे कि पुल कितने दिनों में, कितने पैसों में और क्यों ढहा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। सभी बिहारियों के साथ में, उनके वोट के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सही कहा उन्होंने। अभी नीतीश कुमार जी गूंगे और बहरे हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या क्या क्या, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनसे क्या बोला। और अभी आपको बता दूं, बिहार के कुंभ के मेले में खोया हुआ बेटा बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बिहार के अंदर बैक करने वाले हैं, वापसी करने वाले हैं। वो कहने वाले हैं कि भाइयों और बहनों, बिहार से मेरा पुराना नाता है। जब मेरी माँ लिट्टी बनाया करती थी तो मैं बिहार जाके चोखा लाया करता था। वो बिहार का खोया हुआ बेटा जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, वो बेटा बिहार को वापस मिलने वाला है। और ऐसे ही इनका बंगाल का प्रोग्राम है। बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर बन जाऊं। ये ऐसे झुटलर, ऐसे बहरूपियां हैं कि आप देख लीजिए,
जब ये सैनिकों के बीच जाते हैं तो कह देते हैं कि मैं सैनिक बनना चाहता था। जब ये बाबाओं के बीच में जाता है तो कहते हैं कि मैं साधु संत महात्मा बनना चाहता था। जब ये शिक्षकों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं शिक्षक बनना चाहता था। आप मोदी जी पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप बनने क्या चाहते थे। आप पढ़ाई की, आपसे शिक्षा की डिग्री की बात करो तो आप कहते थे मैं तो पढ़ाई में खेल खेल में ऐसे ही पढ़ गया, मैं तो खेल खेल में पढ़ गया। अरे भाई, ऐसे खेल खेल में कौन पढ़ जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इस देश की सरकार देश के तमाम लोगों को, देश की तमाम जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है और ये बात अब तमाम लोगों को समझ में आ चुकी है। और आप बात कर रहे हैं बिहार की, ये बिहार वही राज्य है, बिहार की राजधानी पटना वही जगह है जहां से उत्तर प्रदेश के मजदूर नंगे पांव चलकर पैर में प्लास्टिक की बोतलें बांधकर बिहार तक गए थे। बिहार की सरकार ने इनके लिए कोई सुविधा नहीं कराई थी। तो इन्होंने वो पुराने जूते चप्पल तैयार करके रख रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि कोई भी नेता घर पे वोट मांगने आएगा तो अब की बार उसका स्वागत फूल मालाओं से नहीं, उन पुराने टूटे जूते चप्पलों से किया जाएगा। और ऐसे जूते चप्पल इनके पड़ेंगे कि जिनके निशान इन्हें आने वाले बंगाल चुनाव में और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी दिखाई देंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना कि मोहित जी ने बताया कि नीतीश कुमार की सरकार इस वक्त गूंगी और बहरी हो चुकी है, उसे किसी के कहने और किसी के सुनने, किसी के करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए एनजे न्यूज़ के साथ। टीना गौतम।